में एक छुरी लग रही थी डंडी में, वो छुरी इस छोटे भाई के जब मारी इसके बैठ गई और मेरे मारी तो मैं पीछे को गिर गया तो मेरे ना लग गई गिरी। इनका गिरेबान पकड़ के उन्हें धक्का मुक्की करी, आपस में जो हो गई। अब होने के बाद में 5-6 आदमी आन के वो हमसे लिपट गए चिपट गए और आने के बाद में उसने एक भाई ने पीछे से हमारे एक छुरा मार दिया। हमें लोग आन के धमकी भी घरों पर दे रहे हैं कि फैसला करो, और उनकी तो मारने की ही चाल थी, हमें वो जान से ही मारने के इरादे से मारा था उसने। वो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ हो। योगी जी की सरकार है, हम उनसे निवेदन है कि वो छोटी सी बात थी, गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद होता है और एक पक्ष को बुरी तरह से पीट दिया जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरह से गंभीर हालत में वो शख्स इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ मामला था, आखिर उन्हीं से पता कर लेते हैं। पहले आप बताएंगे कि आप इनके भाई है ना? जी। क्या नाम है आपका? अशफाक। कहाँ से आप? जलीलपुर। जलीलपुर जी। थाना कौन सा लगता है? जहांगीराबाद। क्या हुआ था बताइए साहब, हुआ क्या था आपस में ऐसी गाड़ी के ऊपर आते इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी? गाड़ी खड़ी थी हमारी, उसका लड़के का भाई आया एक, किसका? इसका जिसका पिलौट था, एक पिलौट था उसका, बताइए ना। इमरान नाम था उसका। चलिए मेरा गिरबान पकड़ा नू और हाथ मारा मेरे ऐसे करके, चल भाई गाड़ी हटाना से। तो मैंने आप उससे कहा भाई मैं राजियों से हटा लेता। इतने में ही दो जने हम पे आके नहीं चिपट गए। चिपटने के बाद हमें लुटाल दिए। लुटालने के बाद में डंडे पलंगे निकालने के बाद में एक छुरी लग रही थी डंडी में, वो छुरी इस छोटे भाई के जब मारी इसके बैठ गई और मेरे मारी तो मैं पीछे को गिर गया तो मेरे ना लग गई गिरी, डंडी लग गई मेरा डंडा। उसके बाद में भाई हैं आपके? ये छोटा भाई है। अच्छा, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात कर पाएंगे आप? जी। हाँ, क्या नाम है? अखलाक। अखलाक। क्या हुआ था, क्यों मारा आपको? देखिए, भाई का गिरेबान पकड़ा था उसने, गाड़ी के ऊपर हुई थी इनमें। हमारा भी दरवाज़ा और उसका भी प्लॉट आमने सामने है। अब हम जो है वहाँ से इनसे कहा नू गाड़ी हटा ले, इनका गिरेबान पकड़ के उन्हें धक्का मुक्की करी, आपस में जो हो गई। अब होने के बाद में 5-6 आदमी आन के वो हमसे लिपट गए चिपट गए और आने के बाद में उसने एक भाई ने पीछे से हमारे एक छुरा मार दिया। उसके बाद में वो आपके कौन लगते हैं जिनसे झगड़ा हुआ है? पड़ोसी है वो हमारे पड़ोसी हैं जी। अच्छा, वो रिश्ते वाले नहीं है? कोई रिश्ते वाले नहीं है, हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हमारे बराबर में ही रहते हैं वो। उसके बाद में मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं उसके बाद में कुछ भी पता। अच्छा जी। मतलब सुना है कि महिलाओं के साथ ही मारपीट की है? महिलाओं के साथ में भी करा था इन्होंने, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। ये जो बात है 10:30 बजे की बात है सुबह की, और मैं रोजे से आया। मैंने उनसे बहुत कहा, मैंने कि भाई ऐसा है, मैंने कि अगर तुम हमसे नहीं मिलना चलना चाहते हो या ना बोलना चलना चाहते हो तो तुम हमसे मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन उन्होंने हमारे भाई के साथ में आन के मारपीट बहुत की थी, और उसके बाद में मैंने अपने भाई को जब बचाया उन्होंने मेरा भी सिर फोड़ दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ आप बताइए। फिर ये हुआ साहब, हम पिटा करने अपने घर में को बढ़ गए। हमें तो जो समय भी डंडा मारे हम वही गिर जाना। अच्छा, ये हालत थी। उसके बाद में हमने पुलिस को फ़ोन करा, 100 नंबर आई। आने के बाद में बोले भाई थाने जाओ आप। हम थाने पर गाड़ी जो थी पहली बार वहाँ खड़ी हुई थी या पहले से खड़ी? पहले से ही खड़ी रहती है। कितना समय से? करीबन हो गया करीबन 6 महीने 5-6 महीने। कल की बात है ना? कल की बात। तो कल ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से झगड़ा हुआ? ये तो साहब हमें पता नहीं है उनके दिमाग की क्या बात क्या चल रहा था। अच्छा, हमें कोई पता ना ये क्या, लेकिन ये गाड़ी का कोई बहाना गाड़ी आपके घर के सामने है वहाँ? उसका भी दरवाजा वहीं है, उसका प्लॉट है, मेरा दरवाजा। अच्छा, मेरा घर है वहाँ पे, चौक है वो, और उसका प्लॉट है, अभी प्लॉट पड़ा खाली वो वहाँ रहता नहीं है। ये तो ऐसा करने के बाद में हमने जो वहाँ जहांगीराबाद थाने में आप लोग गए हैं? थाने में गए, थाने में जाकर पकड़ा गया है? सुनो नहीं, हम 3 घंटे तक वहाँ बैठे रहे, 2-3 घंटे तक। हम गए बाहर, हमने एप्लीकेशन लिखवा के लाए, हमने दी। देने के बाद में वहाँ से एक पुलिस वाला आया हमारे साथ, उनने जो डॉक्टरी कराई हमारी आके। आने के बाद में आंखों देखा हाल, डॉक्टर देखते ही घबरा गया, और उसने जो देखा बाल पाल काट कर लिए उनको भी, इसके तो बहुत चोट है, इसके तो 8-10 टाँके आएंगे। मैं कि साहब अब जो भी होना हमें कि देख लो, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। चलिए खैर, फिलहाल जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से जो चोट है बेहद गंभीर चोट बता रहे हैं। एक्सरा वगैरह सब हो गया ना, डॉक्टरी वगैरह? डॉक्टरी वहाँ हमने वहाँ पर, यहाँ पर एक्सरा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। वो एक्सरे की स्लिप मांगी हमने जाकर थाने पर से। अभी पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर ना आई है अभी। कहाँ तक आई थी पुलिस? पुलिस हमारे घर पर पहुंची थी रात 2 बजे। इन्हें मतलब वहाँ से थाने से पुलिस यहाँ पर नहीं आई, डॉक्टरी कराने के लिए नहीं आई। तो यहाँ भर्ती कैसे कर लिया इन्हें? भर्ती रेफर वहीं से करा दिया, वहीं से लिखवा दिया उन्होंने पुलिस वालों ने। अच्छा, वहाँ से रेफर करा दिया? रेफर कराया यहाँ भर्ती के लिए। भर्ती के लिए ना? हमने भर्ती कर दिया ऐसा। करने के बाद में हमने जाकर कहीं थाने पे
कोई पकड़ा गया दूसरी कोई पार्टी? नहीं, वो आराम से मुँह से मिला कर नहीं घूम रहे जी घर पे। उन्हें कोई खौफ नहीं, ना कोई डर। दरअसल पुलिसिया कार्रवाई ना होने की वजह से जो दबंग हैं उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज तो ये छोटी घटना मान के चल रहे हैं, मगर ये ही घटना फिर बड़ी हो जाती है। और अभी तक इनका कहना है कि कोई भी शख्स गिरफ्तार, मतलब किसी को उठाया नहीं गया, किसी से किसी तरह की कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ तो हुई नहीं है जी, कुछ नहीं। हाँ। और लोग बाग हमसे कहते हैं आगे इनको ऐसा जी फैसला करो। मैं कि जी हम फैसला नहीं करेंगे, हमारा भाई मर जाता। अब लोग एक चीज़ बताओ, मैं कि हम फैसला नहीं करेंगे, हम तो कौन कानून से चलेंगे। हमने केस कर दिया, अब ये है कि आगे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सोमवार में बात है कि इनको एक्सरा वगैरह सब करवाने की। देखते हैं कि जो एक्सरा रिपोर्ट क्या कुछ बनती है, उसके बाद पुलिस आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।